वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय बुद्धिमान श्री कृष्ण तथा विदुर के इस प्रकार वार्तालाप करते हुए ही वह नक्षत्रों से सुशोभित मंगलमयी रात्रि बहुत सी व्यतीत हो चुकी थी। महात्मा श्री कृष्ण धर्म, अर्थ और काम के विषय में अनेक प्रकार की बातें कहते रहे। उनकी वाणी के पद, अर्थ और अक्षर बड़े विचित्र थे। अतः महात्मा विदुर भगवान की कही हुई उन विविध वार्ताओं को प्रसन्नता पूर्वक सुनते रहे। इस प्रकार अमित तेजस्वी श्री कृष्ण और विदुर दोनों ही एक दूसरे की मनोनुकूल कथा वार्ता में इतने तन्मय थे कि बिना इच्छा के ही उनकी वह रात्रि बहुत सी व्यतीत हो गई थी। तदनंतर मधुर स्वर से युक्त बहुत से सूत और मागध, शंख और दुंदुभियों के घोष से भगवान श्री कृष्ण को जगाने लगे। तब समस्त यदुवंशियों के शिरोमणि दशारह नंदन श्री कृष्ण ने शैया से उठकर प्रातः काल का समस्त आवश्यक क्रम क्रमशः संपन्न किया। संध्या तर्पण और जप करके अग्निहोत्र करने के पश्चात माधव ने अलंकृत होकर उदय काल में सूर्य का उपस्थान किया। इसी समय राजा दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी भी संध्योपासना में लगे हुए अपराजित वीर दशारह नंदन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, गोविंद, महाराज धृतराष्ट्र सभा में आ गए हैं। भीष्म आदि कौरव तथा अन्य समस्त भूपाल भी वहां उपस्थित हैं। जैसे स्वर्ग में देवता इंद्र का आवाहन करते हैं, इसी प्रकार भीष्म आदि सब लोग आपसे वहां दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने परम मधुर सांत्वना पूर्ण वचन द्वारा उन दोनों का अभिनंदन किया। इसके बाद क्षुद्र घंटिकाओं से विभूषित और उत्तम घोड़ों से जुते हुए चमकीले विशाल रथ के साथ दारूक शीघ्र ही भगवान की सेवा में उपस्थित हुआ। भगवान के लिए जोत कर खड़ा किया गया वह विश्वविख्यात श्रेष्ठ रथ बड़ी शोभा पा रहा था। महान सजल मेघों की गर्जना के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हुए उस दिव्य रथ को उपस्थित जान अग्नि एवं ब्राह्मणों को दाहिने करके गले में कौस्तुभ मणि डालकर अपनी उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित होते हुए कौरवों से घिरकर एवं वृषणीवंशी वीरों से सुरक्षित हो समस्त यादवों को आनंद प्रदान करने वाले महामना शूर नंदन जनार्दन श्री कृष्ण उस रथ पर आरूढ़ हुए। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण बुद्धिमानों में उत्तम दशारह नंदन श्री कृष्ण के पश्चात समस्त धर्मों के ज्ञाता विदुर जी भी उस रथ पर जा बैठे। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री कृष्ण के पीछे पीछे दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी भी दूसरे रथ पर बैठकर चले। सात्यकी, कृतवर्मा तथा वृषणी वंश के दूसरे रथी भी हाथी, घोड़ों तथा रथों पर बैठकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे गए। राजन, उन सबके जाते समय सोने के आभूषणों से विभूषित उत्तम घोड़ों से जुते हुए एवं गंभीर घोष युक्त उनके विचित्र रथ बड़ी शोभा पा रहे थे। अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित होने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण यथा समय उस विशाल राजपथ पर जा पहुंचे जिस पर पूर्व काल के राजऋषि यात्रा करते थे। वहां की धूल झाड़ दी गई थी और सर्वत्र जल से छिड़काव किया गया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान करने पर ढोल, शंख तथा दूसरे दूसरे बाजे एक साथ बज उठे। शत्रुओं को संताप देने वाले सिंह के समान पराक्रमी तथा संपूर्ण जगत के प्रख्यात तरुण वीर भगवान श्री कृष्ण के रथ को घेर कर चलते थे। श्री कृष्ण के आगे चलने वाले सैनिकों की संख्या कई सहस्त्र थी। उन सब ने विचित्र एवं अद्भुत वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके हाथों में खड्ग और प्रास आदि आयुध शोभा पाते थे। किसी से पराजित न होने वाले दशारह वंशी वीर भगवान श्री कृष्ण के पीछे उस यात्रा के समय 500 हाथी और सहस्त्रों रथ जा रहे थे। श्री कृष्ण के निकट आने पर उनके रथ का मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष सुनकर सभी नरेश रोमांचित हो उठे। सभा के द्वार पर पहुंचकर सर्व यादव शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने कैलाश शिखर के समान समुज्ज्वल रथ से नीचे उतरकर नूतन मेघ के समान श्याम
तथा तेज से प्रज्वलित सी होने वाली इंद्र भवन तुल्य उस कौरव सभा के भीतर प्रवेश किया। राजन, जैसे सूर्य अपनी प्रभा से आकाश के तारों को तिरोहित कर देते हैं, उसी प्रकार महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य कांति से कौरवों को आच्छादित करते हुए विदुर और सात्यकी का हाथ पकड़े सभा में आए। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के आगे आगे कर्ण और दुर्योधन थे और उनके पीछे कृतवर्मा तथा अन्य वृषणिवंशी वीर थे। उस समय भीष्म और द्रोणाचार्य आदि सब लोग भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करने के लिए राजा धृतराष्ट्र को आगे करके अपने आसनों से उठकर आगे बढ़े। दशारह नंदन श्री कृष्ण के आते ही महायशस्वी प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ ही उठ गए थे। महाराज धृतराष्ट्र के उठने पर वहां चारों ओर बैठे हुए सहस्त्रों नरेश उठकर खड़े हो गए। राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से वहां भगवान श्री कृष्ण के लिए सुवर्ण भूषित सर्वतोभद्र नामक सिंहासन रखा गया था। उस समय धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अवस्था के अनुसार अन्य राजाओं से भी वार्तालाप किया। वहां सभा में पधारे हुए भगवान श्री कृष्ण का भूमंडल के राजाओं तथा सभी कौरवों ने भलीभांति पूजन किया। राजाओं के बीच में खड़े हुए शत्रुनगर विजयी परंतप श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश में कुछ ऋषि मुनि खड़े हैं। उन नारद आदि महर्षियों को देखकर श्री कृष्ण ने धीरे से शांतनु नंदन भीष्म से कहा, नरेश्वर, इस राजसभा को देखने के लिए ऋषिगण पधारे हैं। इन्हें अत्यंत सत्कार पूर्वक आसन देकर निमंत्रित किया जाए, क्योंकि इनके बैठे बिना कोई भी बैठ नहीं सकता। पवित्र अंतःकरण वाले इन मुनियों की शीघ्र पूजा की जानी चाहिए। शांतनु नंदन भीष्म ने मुनियों को देखकर सभा द्वार पर स्थित हुए राज कर्मचारियों को बड़ी उतावली के साथ आज्ञा दी, अरे आसन लाओ। तब सेवकों ने इधर उधर से मणि एवं सुवर्ण जड़े हुए शुद्ध, विशाल एवं विस्तृत आसन लाकर रख दिए। भारत, अर्घ्य ग्रहण करके जब ऋषि लोग उन आसनों पर बैठ गए, तब भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य राजाओं ने भी अपना अपना आसन ग्रहण किया। दुशासन ने सात्यकी को उत्तम आसन दिया एवं विवंशति ने कृतवर्मा को स्वर्णमय आसन प्रदान किया। अमर्ष में भरे हुए महामना कर्ण और दुर्योधन दोनों एक आसन पर श्री कृष्ण के पास ही बैठे थे। जन्मेजय गांधार देशीय सैनिकों से सुरक्षित पुत्र सहित गांधार राज शकुनी भी एक आसन पर बैठा था। परम बुद्धिमान विदुर भगवान श्री कृष्ण के आसन का स्पर्श करते हुए एक मणिमय चौकी पर, जिसके ऊपर श्वेत रंग का स्पृहणीय मृग चर्म बिछाया गया था, बैठे थे। सब राजा दीर्घकाल के पश्चात दशार कुलभूषण भगवान जनार्दन को देखकर उन्हीं की ओर एकटक दृष्टि लगाए रहे, मानो अमृत पी रहे हों। इस प्रकार उन्हें तृप्ति ही नहीं होती थी। अलसी के फूल की भांति मनोहर श्याम कांति वाले पीतांबरधारी श्री कृष्ण उस सभा के मध्य भाग में स्वर्ण पात्र में रखी हुई नीलमणि के समान शोभा पा रहे थे। उस समय वहां सबका मन भगवान गोविंद में ही लगा हुआ था। अतः सभी चुपचाप बैठे थे। कोई मनुष्य कहीं कुछ भी बोल नहीं रहा था। जब सभा में सब राजा मौन होकर बैठ गए, तब सुंदर दंतावली से सुशोभित तथा दुंदुभी के समान गंभीर स्वर वाले यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने बोलना आरंभ किया। जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में बादल गरजता है, उसी प्रकार उन्होंने गंभीर गर्जना के साथ सारी सभा को सुनाते हुए धृतराष्ट्र की ओर देखकर इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, भरत नंदन, मैं आपसे यह प्रार्थना करने के लिए यहां आया हूं कि क्षत्रिय वीरों का संहार हुए बिना ही कौरवों और पांडवों में शांति स्थापन हो जाए। शत्रुदमन नरेश, मुझे इसके सिवा दूसरी कोई कल्याणकारक बात आपसे नहीं कहनी है, क्योंकि जानने योग्य जितनी बातें हैं वे सब आपको विदित ही हैं। भूपाल, इस समय समस्त राजाओं में यह कुरुवंश ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें शास्त्र
एवं सदाचार का पूर्णतः आदर एवं पालन किया जाता है। यह कौरव कुल समस्त सद्गुणों से संपन्न है। भारत कुरुवंशियों में कृपा, अनुकंपा, करुणा, अनिर्शंसता, सरलता, क्षमा और सत्य, ये सद्गुण अन्य राजवंशों की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। राजन, ऐसे उत्तम गुण संपन्न एवं अत्यंत प्रतिष्ठित कुल के होते हुए भी यदि इसमें आपके कारण कोई अनुचित कार्य हो तो यह ठीक नहीं है। तात कुरुश्रेष्ठ, यदि कौरवगण बाहर और भीतर मिथ्या आचरण करने लगे तो आप ही उन्हें रोककर सन्मार्ग में स्थापित करने वाले हैं। कुरुनंदन, दुर्योधन आदि आपके पुत्र धर्म और अर्थ को पीछे करके क्रूर मनुष्यों के समान आचरण करते हैं। पुरुष रत्न, ये अपने ही श्रेष्ठ बंधुओं के साथ अशिष्टतापूर्ण बर्ताव करते हैं। लोभ ने उनके हृदय को ऐसा वशीभूत कर लिया है कि उन्होंने धर्म की मर्यादा तोड़ दी है। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। कुरुश्रेष्ठ, इस समय यह अत्यंत भयंकर आपत्ति कौरवों में ही प्रकट हुई है। यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह समस्त भूमंडल का विध्वंस कर डालेगी। भारत, यदि आप चाहते हो तो इस भयानक विपत्ति का अब भी निवारण किया जा सकता है। भरत श्रेष्ठ, इन दोनों पक्षों में शांति स्थापित होना मैं कठिन कार्य नहीं मानता हूं। प्रजापालक कौरव नरेश, इस समय इन दोनों पक्षों में संधि कराना आपके और मेरे अधीन है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और मैं पांडवों को नियंत्रण में रखूंगा। राजेंद्र, आपके पुत्रों को चाहिए कि वे अपने अनुयायियों के साथ आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करें। आपके शासन में रहने से ही इनका महान हित हो सकता है। राजन, यदि आप अपने पुत्रों पर शासन करना चाहें और संधि के लिए प्रयत्न करें तो इसी में आपका भी हित है और इसी से पांडवों का भी भला हो सकता है। प्रजानाथ, पांडवों के साथ वैर और विवाद का कोई अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। यह विचार कर आप स्वयं ही संधि के लिए प्रयत्न करें। जनेश्वर, ऐसा करने से भरतवंशी पांडव आपके ही सहायक होंगे। राजन, आप पांडवों से सुरक्षित होकर धर्म और अर्थ का अनुष्ठान कीजिए। नरेंद्र, आपको पांडवों के समान संरक्षक प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल सकते। महात्मा पांडवों से सुरक्षित होने पर आपको देवताओं सहित इंद्र भी नहीं जीत सकते, फिर दूसरे किसी राजा की तो बात ही क्या है। भरत श्रेष्ठ, जिस पक्ष में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विवंशति, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बाहलिक, सिंधुराज जयद्रथ, कलिंगराज, काम्बोज नरेश, सुदक्षिण तथा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, महातेजस्वी सात्यकी तथा महारथी युयुत्सु हों, उस पक्ष के योद्धाओं से कौन विपरीत बुद्धि वाला राजा युद्ध कर सकता है। शत्रुसूदन नरेश, कौरव और पांडवों के साथ रहने पर आप पुनः संपूर्ण जगत के सम्राट होकर शत्रुओं के लिए अजेय हो जाएंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले भूपाल, उस दशा में जो राजा आपके समान या आपसे बड़े हैं वे भी आपके साथ संधि कर लेंगे। इस प्रकार आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सुहृदों द्वारा सर्वथा सुरक्षित रहकर सुख से जीवन बिता सकेंगे। पृथ्वीपते, यदि आप पहले की भांति इन पांडवों का ही सत्कार करके इन्हें आगे रखें तो इस सारी पृथ्वी का उपभोग करेंगे। भारत, इन समस्त पांडवों तथा अपने पुत्रों के साथ रहकर आप दूसरे शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार आपके संपूर्ण स्वार्थ की सिद्धि होगी। शत्रु संतापी नरेश, यदि आप मंत्रियों सहित अपने समस्त पुत्रों से मिलकर रहेंगे तो उन्हीं के द्वारा जीती हुई इस पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महाराज, युद्ध छिड़ने पर तो महान संहार ही दिखाई देता है। राजन, इस प्रकार दोनों पक्ष का विनाश कराने में आप कौन सा धर्म देखते हैं? भरत श्रेष्ठ, यदि पांडव युद्ध में मारे गए अथवा आपके महाबली पुत्र ही नष्ट हो गए
तो उस दशा में आपको कौन सा सुख मिलेगा, यह बताइए। पांडव तथा आपके पुत्र सभी शूरवीर, अस्त्र विद्या के पारंगत तथा युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। आप इन सब की महान भय से रक्षा कीजिए। युद्ध के परिणाम पर विचार करने से हमें समस्त कौरव और पांडव नष्ट प्राय दिखाई देते हैं। दोनों ही पक्षों के शूरवीर रथी रथियों से ही मारे जाकर नष्ट हो जाएंगे। नृपश्रेष्ठ, भूमंडल के समस्त राजा यहां एकत्र हो अमर्ष में भरकर इन प्रजाओं का नाश करेंगे। कुरुकुल को आनंदित करने वाले नरेश, आप इस जगत की रक्षा कीजिए जिससे इन समस्त प्रजाओं का नाश न हो। आपके प्रकृतिस्थ होने पर ये सब लोग बच जाएंगे। राजन, ये सब नरेश शुद्ध, उदार, लज्जाशील, श्रेष्ठ, पवित्र कुलों में उत्पन्न और एक दूसरे के सहायक हैं। आप इन सब की महान भय से रक्षा कीजिए। आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे ये भूपाल परस्पर मिलकर तथा एक साथ खा पीकर कुशल पूर्वक अपने अपने घर को वापस लौटें। आपको ही पांडवों की सदा रक्षा करनी चाहिए। विशेषतः संकट के अवसर पर तो आपके लिए उनकी रक्षा अत्यंत आवश्यक है ही। शत्रुओं को संताप देने वाले भरत कुलभूषण, ये राजा लोग उत्तम वस्त्र और सुंदर हार पहनकर अमर्ष और वैर को मन से निकालकर यहां से सत्कार पूर्वक विदा हों। भरत श्रेष्ठ, अब आपकी आयु भी क्षीण हो चली है। इस बुढ़ापे में आपका पांडवों के ऊपर वैसा ही स्नेह बना रहे जैसा पहले था, अतः संधि कर लीजिए। भरतर्षभ, पांडव बाल्यावस्था में ही पिता से बिछुड़ गए थे। आपने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अतः उनका और अपने पुत्रों का न्यायपूर्वक पालन कीजिए। भरतभूषण, आपको ही पांडवों की सदा रक्षा करनी चाहिए। विशेषतः संकट के अवसर पर आपके लिए उनकी रक्षा अत्यंत आवश्यक है ही। कहीं ऐसा न हो कि पांडवों से वैर बांधने के कारण आपके धर्म और अर्थ दोनों नष्ट हो जाएं। राजन, पांडवों ने आपको प्रणाम करके प्रसन्न करते हुए यह संदेश कहलाया है। तात, आपकी आज्ञा से अनुचरों सहित हमने भारी दुख सहन किया है। 12 वर्षों तक हमने निर्जन वन में निवास किया है और 13वां वर्ष जन समुदाय से भरे हुए नगर में अज्ञात रहकर बिताया है। तात, आप हमारे ज्येष्ठ पिता हैं, अतः हमारे विषय में की हुई अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहेंगे। ऐसा निश्चय करके ही हमने वनवास और अज्ञातवास की शर्त को कभी नहीं तोड़ा है। इस बात को हमारे साथ रहे हुए ब्राह्मण लोग जानते हैं। भरतवंश शिरोमणे, हम उस प्रतिज्ञा पर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहे हैं, अतः आप भी हमारे साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहें। राजन, हमने सदा क्लेश उठाया है, अब हमें हमारा राज्य भाग प्राप्त होना चाहिए। आप धर्म और अर्थ के ज्ञाता हैं, अतः हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप में गुरुत्व देखकर, आप गुरुजन हैं, यह विचार करके हम बहुत से क्लेश चुपचाप सहते जा रहे हैं। अब आप भी हमारे ऊपर माता पिता की भांति स्नेहपूर्ण बर्ताव कीजिए। भारत, गुरुजनों के प्रति शिष्य एवं पुत्रों का जो बर्ताव होना चाहिए, हम आपके प्रति उसी का पालन करते हैं। आप भी हम लोगों पर गुरुजनोचित स्नेह रखते हुए तदनुरूप बर्ताव कीजिए। हम पुत्रगण यदि कुमार्ग पर जा रहे हों तो पिता के नाते आपका कर्तव्य है कि हमें सन्मार्ग में स्थापित करें। इसलिए आप स्वयं धर्म के सुंदर मार्ग पर स्थित होइए और हमें भी धर्म के मार्ग पर ही लाइए। भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्र पांडवों ने इस सभा के लिए भी यह संदेश दिया है। आप समस्त सभासदगण धर्म के ज्ञाता हैं। आपके रहते हुए यहां कोई अयोग्य कार्य हो यह उचित नहीं है। जहां सभासदों के देखते देखते अधर्म के द्वारा धर्म का और मिथ्या के द्वारा सत्य का गला घोंटा जाता हो, वहां वे सभासद नष्ट हुए माने जाते हैं। जिस सभा में अधर्म से बिद्ध हुआ धर्म प्रवेश करता है और सभासदगण उस अधर्म रूपी कांटे को काट कर निकाल नहीं देते हैं, वहां उस कांटे से सभासद ही बिद्ध होते हैं। जैसे नदी
अपने तट पर उगे हुए वृक्षों को गिराकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वह अधर्म विद्ध धर्म ही उन सभासदों का नाश कर डालता है। भरत श्रेष्ठ, जो पांडव सदा धर्म की ओर ही दृष्टि रखते हैं और उसी का विचार करके चुपचाप बैठे हैं, वे जो आपसे राज्य लौटा देने का अनुरोध करते हैं, वह सत्य, धर्म सम्मत और न्याय संगत है। जनेश्वर, आपसे पांडवों का राज्य लौटा देने के सिवा दूसरी कौन सी बात यहां कही जा सकती है? इस सभा में जो भूमिपाल बैठे हैं, वे धर्म और अर्थ का विचार करके स्वयं बताएं, मैं ठीक कहता हूं या नहीं। पुरुष रत्न, आप इन क्षत्रियों को मौत के फंदे से छुड़ाइए। भरत श्रेष्ठ, शांत हो जाइए, क्रोध के वशीभूत न होइए, परंतप पांडवों को यथोचित पैतृक राज्य भाग देकर अपने पुत्रों के साथ सफल मनोरथ हो मनोवांछित भोग भोगिए। नरेश्वर, आप जानते हैं कि अजात शत्रु युधिष्ठिर सदा सत्पुरुषों के धर्म पर स्थित हैं। उनका पुत्रों सहित आपके प्रति जो बर्ताव है, उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं। आप लोगों ने उन्हें लाक्षागृह की आग में जलवाया तथा राज्य और देश से निकाल दिया, तो भी वे पुनः आपकी ही शरण में आए हैं। पुत्रों सहित आपने ही युधिष्ठिर को यहां से निकालकर इंद्रप्रस्थ का निवासी बनाया। वहां रहकर उन्होंने समस्त राजाओं को अपने वश में किया और उन्हें आपका मुखापेक्षी बना दिया। राजन, तो भी युधिष्ठिर ने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे साधु बर्ताव वाले युधिष्ठिर के राज्य तथा धन धान्य का अपहरण कर लेने की इच्छा से सुबल पुत्र शकुनी ने जुए के बहाने अपना महान कपट जाल फैलाया। उस दयनीय अवस्था में पहुंचकर अपनी महारानी कृष्णा को सभा में लाई गई देखकर भी महामना युधिष्ठिर अपने क्षत्रिय धर्म से विचलित नहीं हुए। भारत, मैं तो आपका और पांडवों का भी कल्याण ही चाहता हूं। राजन, आप समस्त प्रजा को धर्म, अर्थ और सुख से वंचित न कीजिए। इस समय आप अनर्थ को ही अर्थ और अर्थ को ही अपने लिए अनर्थ मान रहे हैं। प्रजानाथ, आपके पुत्र लोभ में अत्यंत आसक्त हो गए हैं, उन्हें काबू में लाइए। राजन, शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती के पुत्र आपकी सेवा के लिए भी तैयार हैं और युद्ध के लिए भी प्रस्तुत हैं, परंतप जो आपके लिए विशेष हितकर जान पड़े, उसी मार्ग का अवलंबन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के उस कथन का समस्त राजाओं ने हृदय से आदर किया। वहां उसके उत्तर में कोई भी कुछ कहने के लिए अग्रसर न हो सका। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने ईर्ष्या और क्रोध में भरे रहने वाले दुर्योधन से इस प्रकार कहा, तात, भगवान श्री कृष्ण ने सुहृदों में परस्पर शांति बनाए रखने की इच्छा से जो बात कही है, उसे स्वीकार करो, क्रोध के वशीभूत न हो। तात, महात्मा केशव की बात न मानने से तुम कभी श्रेय, सुख और कल्याण नहीं पा सकोगे। वत्स, महाबाहु केशव ने तुमसे धर्म और अर्थ के अनुकूल ही बात कही है। राजन, तुम उसे स्वीकार कर लो, प्रजा का विनाश न करो।
बेटा, यह भरत वंश की राजलक्ष्मी समस्त राजाओं में प्रकाशित हो रही है, किंतु मैं देखता हूं कि तुम अपनी दुष्टता के कारण इसे धृतराष्ट्र के जीते जी ही नष्ट कर दोगे। साथ ही अपनी इस अहंकार युक्त बुद्धि के कारण तुम भाई, पुत्र, बांधवजन तथा मंत्रियों सहित अपने आप को भी जीवन से वंचित कर दोगे। भरत श्रेष्ठ, केशव का वचन सत्य और सार्थक है। तुम उनके, अपने पिता के तथा बुद्धिमान विदुर के वचनों की अवहेलना करके कुमार्ग पर न चलो। कुलघाती, कुपुरुष और कुबुद्धि से कलंकित न बनो तथा माता पिता को शोक के समुद्र में न डुबाओ। तदनंतर रोष के वशीभूत होकर बारंबार लंबी सांस खींचने वाले दुर्योधन से द्रोणाचार्य ने इस प्रकार कहा, राजन, ये दोनों महापुरुष विद्वान, मेधावी, जितेंद्रिय, तुम्हारा भला चाहने वाले और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्होंने तुमसे हित की ही बात कही है, अतः तुम इसका सेवन करो। महामते, श्री कृष्ण और भीष्म ने जो कुछ कहा है उसका पालन करो, परंतप तुम तुच्छ बुद्धि वाले लोगों की बात पर आस्था मत रखो। शत्रुदमन, अपनी बुद्धि के मोह से माधव का तिरस्कार न करो। जो लोग तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं, ये कभी तुम्हारे काम नहीं आ सकते। ये युद्ध का अवसर आने पर वैर का बोझ दूसरे के कंधे पर डाल देंगे। भरतनंदन, तुम्हारा वास्तविक हित चाहने वाले श्री कृष्ण और भीष्म का यही यथार्थ मत है। यदि तुम इसे ग्रहण नहीं करोगे तो पीछे पछताओगे। जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने जैसा बताया है, ये अर्जुन उससे भी महान है, और देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण तो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्सह है। भरत श्रेष्ठ, तुम्हें सुखद और प्रिय लगने वाली अधिक बातें कहने से क्या लाभ। ये सब बातें जो हमें कहनी थी मैंने कह दी। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। कौरव सभा में यह अप्रिय वचन सुनकर दुर्योधन ने यशस्वी महाबाहु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को इस प्रकार उत्तर दिया, केशव, आपको अच्छी तरह सोच विचार कर ऐसी बातें कहनी चाहिए। आप तो विशेष रूप से मुझे ही दोषी ठहराकर मेरी निंदा कर रहे हैं। मधुसूदन, आप पांडवों के प्रेम की दुहाई देकर जो अकारण ही सदा हमारी निंदा करते रहते हैं, इसका क्या कारण है? क्या आप हम लोगों के बलाबल का विचार करके ऐसा करते हैं? मैं देखता हूं आप, विदुर जी, पिताजी, आचार्य अथवा पितामह भीष्म, सभी लोग केवल मुझ पर ही दोषारोपण करते हैं, दूसरे किसी राजा पर नहीं। परंतु मुझे यहां अपना कोई दोष नहीं दिखाई देता है। इधर राजा धृतराष्ट्र सहित आप सब लोग अकारण ही मुझसे द्वेष रखने लगे। शत्रुदमन केशव, मैं अत्यंत सोच विचार कर दृष्टि डालता हूं तो भी मुझे अपना कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध भी नहीं दृष्टिगोचर होता है। मधुसूदन, पांडवों को जुए का खेल बड़ा प्रिय था, इसीलिए वे उसमें प्रवृत्त हुए। फिर यदि मामा शकुनी ने उनका राज्य जीत लिया तो इसमें मेरा क्या अपराध हो गया? मधुसूदन, उस जुए में पांडवों ने जो कुछ भी धन हारा था वह सब उसी समय उन्हीं को लौटा दिया गया था। विजय वीरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, यदि अजेय पांडव जुए में पुनः पराजित हो गए और वन में जाने को विवश हुए तो यह हम लोगों का अपराध नहीं है। कृष्ण, हमारे किस अपराध से असमर्थ पांडव शत्रुओं के साथ मिलकर हमारा विरोध करते हैं और ऐसा करके भी सहज शत्रु की भांति प्रसन्न हो रहे हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? वे पांडव हमारे किस अपराध पर संजयों के साथ मिलकर हम धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करना चाहते हैं? हम लोग किसी के भयंकर कर्म अथवा भयानक वचन से भयभीत हो क्षत्रिय धर्म से चित्त होकर साक्षात इंद्र के सामने भी नतमस्तक नहीं हो सकते। शत्रुओं का संहार करने वाले श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय धर्म का अनुष्ठान करने वाले किसी भी ऐसे वीर को नहीं देखता जो युद्ध में हम सब लोगों को जीतने का साहस कर सके। मधुसूदन, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण को तो देवता भी युद्ध में नहीं जीत सकते, फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। माधव, अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए यदि हम लोग युद्ध में किसी समय अस्त्रों के आघात से मृत्यु को प्राप्त हो जाएं,
तो वह भी हमारे लिए स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाली होगी। जनार्दन, हम क्षत्रियों का यही प्रधान धर्म है कि संग्राम में हमें बाणशैया पर सोने का अवसर प्राप्त हो। अतः माधव, हम अपने शत्रुओं के सामने नतमस्तक न होकर यदि युद्ध में वीरशैया को प्राप्त हों तो इससे हमारे भाई बंधुओं को संताप नहीं होगा। उत्तम कुल में उत्पन्न होकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करने वाला कौन ऐसा महापुरुष होगा जो क्षत्रियोचित वृत्ति पर दृष्टि रखते हुए भी इस प्रकार भय के कारण कभी शत्रु के सामने मस्तक झुकाएगा। वीर पुरुष को चाहिए कि वह सदा उद्योग ही करे, किसी के सामने नतमस्तक न हो, क्योंकि उद्योग करना ही पुरुष का कर्तव्य पुरुषार्थ है। वीर पुरुष असमय में ही नष्ट भले ही हो जाए, परंतु कभी शत्रु के सामने सिर न झुकाए। अपना हित चाहने वाले मनुष्य मातंग मुनि के वचन को ही ग्रहण करते हैं। अतः मेरे जैसा पुरुष केवल धर्म तथा ब्राह्मण को ही प्रणाम कर सकता है, शत्रुओं को नहीं। वह दूसरे किसी को कुछ भी न समझकर जीवन भर ऐसा ही आचरण करता रहे, यही क्षत्रियों का धर्म है और सदा के लिए मेरा मत भी यही है। केशव, मेरे पिताजी ने पूर्व काल में जो राज्य भाग मेरे अधीन कर दिया है, उसे कोई मेरे जीते जी फिर कदापि नहीं पा सकता। जनार्दन, जब तक राजा धृतराष्ट्र जीवित हैं, तब तक हमें और पांडवों को हथियार न उठाकर शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहिए। वृषणी नंदन श्री कृष्ण पहले भी जो पांडवों को राज्य का अंश दिया गया था, वह उन्हें देना उचित नहीं था, परंतु मैं उन दिनों बालक एवं पराधीन था, अतः अज्ञान अथवा भय से जो कुछ उन्हें दे दिया गया था, उसे अब पांडव पुनः नहीं पा सकते। केशव, इस समय मुझ महाबाहु दुर्योधन के जीते जी पांडवों को भूमि का उतना अंश भी नहीं दिया जा सकता जितना कि एक बारीक सुई की नोक से छिद सकता है। दुर्योधन की बातें सुनकर श्री कृष्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे कुछ विचार करके कौरव सभा में दुर्योधन से पुनः इस प्रकार बोले। दुर्योधन, तुझे रणभूमि में वीर शैया प्राप्त होगी, तेरी यह इच्छा पूर्ण होगी। तू मंत्रियों सहित धैर्य पूर्वक रह, अब बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है। मूढ़, तू जो ऐसा मानता है कि पांडवों के प्रति मेरा कोई अपराध ही नहीं है, तो इसके संबंध में मैं सब बातें बताता हूं। राजाओं, आप लोग भी ध्यान देकर सुनो। भारत, महात्मा पांडवों की बढ़ती हुई समृद्धि से संतप्त होकर तूने ही शकुनी के साथ यह खोटा विचार किया था कि पांडवों के साथ जुआ खेला जाए। तात, अन्यथा सदा सरलता पूर्ण बर्ताव करने वाले और साधु सम्मानित तेरे श्रेष्ठ बंधु पांडव यहां तुम जैसे कपटी के साथ अन्याय युक्त द्यूत के लिए कैसे उपस्थित हो सकते थे? महामते, जुए का खेल तो सत्पुरुषों की बुद्धि को भी नाश करने वाला है, और यदि दुष्ट पुरुष उसमें प्रवृत्त हों तो उनमें बड़ा भारी कलह होता है तथा उन सब पर बहुत से संकट छा जाते हैं। तूने ही सदाचार की ओर लक्ष्य न रखकर पापासक्त पुरुषों के सहित भयंकर विपत्ति के कारणभूत ये द्यूत क्रीड़ा आदि कार्य किए हैं। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा अधम होगा जो अपने बड़े भाई की पत्नी को सभा में लाकर उसके साथ वैसा अनुचित बर्ताव करेगा जैसा कि तूने द्रौपदी के प्रति स्पष्ट रूप से न कहने योग्य बातें कहकर दुर्व्यवहार किया है। द्रौपदी उत्तम कुल में उत्पन्न, शील और सदाचार से संपन्न तथा पांडवों के लिए प्राणों से भी अधिक आदरणीय उन सब की महारानी है, तथापि तूने उसके प्रति अत्याचार किया है। जिस समय शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार पांडव वन को जा रहे थे, उस समय दुशासन ने कौरव सभा में उनके प्रति जैसी कठोर बातें कही थी, उन्हें सभी कौरव जानते हैं। सदा धर्म में ही तत्पर रहने वाले लोभ रहित सदाचारी अपने बंधुओं के प्रति कौन साधु पुरुष ऐसा अयोग्य बर्ताव करेगा? दुर्योधन, तूने कर्ण और दुशासन के साथ अनेक बार निर्दयी तथा अनार्य पुरुषों की सी बातें कही हैं। तूने वारणावत नगर में बाल्यावस्था में पांडवों को उनकी माता सहित जला डालने का महान प्रयत्न किया था, परंतु तेरा वह उद्देश्य सफल न हो सका। उन दिनों पांडव अपनी माता के साथ सुदीर्घ काल तक एक चक्रा नगरी में किसी ब्राह्मण के घर में छिपे रहे। तूने भीमसेन को विष देकर
सर्प से कटाकर और बंधे हुए हाथ पैरों सहित जल में डुबाकर इन सभी उपायों द्वारा पांडवों को नष्ट कर देने का प्रयत्न किया है, परंतु तेरा यह प्रयास भी सफल न हो सका। ऐसे ही विचार रखकर तू पांडवों के प्रति सदा कपटपूर्ण बर्ताव करता आया है। फिर कैसे मान लिया जाए कि महात्मा पांडवों के प्रति तेरा कोई अपराध ही नहीं है? पापात्मन, तू याचना करने पर इन पांडवों को जो पैतृक राज्य भाग नहीं देना चाहता है, वही तुझे उस समय देना पड़ेगा जबकि रणभूमि में धराशायी होकर तू ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाएगा। क्रूर कर्मी मनुष्यों की भांति तू पांडवों के प्रति बहुत से अयोग्य बर्ताव करके मिथ्याचारी और अनार्य होकर भी आज अपने उन अपराधों के प्रति अनभिज्ञता प्रकट करता है। माता, पिता, भीष्म, द्रोण और विदुर सबने तुझसे बार बार कहा कि तू संधि कर ले, शांत हो जा, परंतु भूपाल तू शांत होने का नाम ही नहीं लेता है। राजन, शांति स्थापित होने पर तेरा और युधिष्ठिर का दोनों का ही महान लाभ है, परंतु तुझे यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता। इसे बुद्धि की मंदता के सिवा और क्या कहा जा सकता है? राजन, तू हितैषी सुहृदों की आज्ञा का उल्लंघन करके कल्याण का भागी नहीं हो सकेगा। भूपाल, तू सदा अधर्म और अपयश का कार्य करता है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ये सब बातें कह रहे थे, उसी समय दुशासन ने बीच में ही अमर्षशील दुर्योधन से कौरव सभा में ही कहा, राजन, यदि आप अपनी इच्छा से पांडवों के साथ संधि नहीं करेंगे तो जान पड़ता है कौरव लोग आपको बांधकर कुंती पुत्र युधिष्ठिर के हाथ में सौंप देंगे। नरश्रेष्ठ, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और पिताजी ये कर्ण को, आपको और मुझे, इन तीनों को ही पांडवों के अधिकार में दे देंगे। भाई की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अत्यंत कुपित हो फुफकारते हुए महान सर्प की भांति लंबी सांसें खींचता हुआ वहां से उठकर चल दिया। वह दुर्बुद्धि, निर्लज, अशिष्ट पुरुषों की भांति मर्यादा शून्य, अभिमानी तथा माननीय पुरुषों का अपमान करने वाला था। वह विदुर, धृतराष्ट्र, महाराज बाहलीक, कृपाचार्य, सोमदत्त, भीष्म, द्रोणाचार्य और भगवान श्री कृष्ण, इन सब का अनादर करके वहां से चल पड़ा। नरश्रेष्ठ दुर्योधन को वहां से जाते देख उसके भाई, मंत्री तथा सहयोगी नरेश सबके सब उठकर उसके साथ चल दिए। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए दुर्योधन को भाइयों सहित सभा से उठकर जाते देख शांतनु नंदन भीष्म ने कहा, जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके क्रोध का ही अनुसरण करता है, उसे शीघ्र ही विपत्ति में पड़ा देख उसके शत्रुगण हंसी उड़ाते हैं। राजा धृतराष्ट्र का यह दुरात्मा पुत्र दुर्योधन लक्ष्य सिद्धि के उपाय के विपरीत कार्य करने वाला तथा क्रोध और लोभ के वशीभूत रहने वाला है। इसे राजा होने का मिथ्या अभिमान है। जनार्दन, मैं समझता हूं कि ये समस्त क्षत्रिय गण काल से पके हुए फल की भांति मौत के मुंह में जाने वाले हैं। तभी तो ये सब के सब मोहवश अपने मंत्रियों के साथ दुर्योधन का अनुसरण करते हैं। भीष्म का यह कथन सुनकर महापराक्रमी दशारह कुल नंदन कमल नयन श्री कृष्ण ने भीष्म और द्रोण आदि सब लोगों से इस प्रकार कहा, कुरुकुल के सभी बड़े बूढ़े लोगों का यह बहुत बड़ा अन्याय है कि आप लोग इस मूर्ख दुर्योधन को राजा के पद पर बिठाकर अब इसका बलपूर्वक नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। भरतवंशियों, आप लोग दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा दुशासन को बंदी बनाकर पांडवों के हाथ में दे दें। समस्त कुल की भलाई के लिए एक पुरुष को, एक गांव के हित के लिए एक कुल को, जनपद के भले के लिए एक गांव को और आत्म कल्याण के लिए समस्त भूमंडल को त्याग दे। राजन, आप दुर्योधन को कैद करके पांडवों से संधि कर लें। क्षत्रिय शिरोमणि, ऐसा न हो कि आपके कारण समस्त क्षत्रियों का विनाश हो जाए। उस समय दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा दुशासन, इन चारों का निश्चय इस प्रकार हुआ। वे परस्पर कहने लगे,
शीघ्रता पूर्वक प्रत्येक कार्य करने वाले श्री कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर जब तक हमें कैद करें, उसके पहले हम लोग ही बलपूर्वक इन पुरुष सिंह ऋषिकेश को बंदी बना लें। ठीक उसी तरह जैसे इंद्र ने विरोचन पुत्र बलि को बांध लिया था। श्री कृष्ण को कैद हुआ सुनकर पांडव दांत तोड़े हुए सर्पों के समान अचेत और हतोत्साह हो जाएंगे। ये महाबाहु श्री कृष्ण ही समस्त पांडवों के कल्याण साधक और कवच की भांति रक्षा करने वाले हैं। संपूर्ण यदुवंशियों के शिरोमणि तथा वरदायक इस श्री कृष्ण के बंदी बना लिए जाने पर सोमकों सहित सब पांडव उद्योग शून्य हो जाएंगे। इसलिए हमें यहीं शीघ्रता पूर्वक कार्य करने वाले केशव को राजा धृतराष्ट्र के चीखने चिल्लाने पर भी कैद करके शत्रुओं के साथ युद्ध करें। विद्वान सात्यकी इशारे से ही दूसरों के मन की बात समझ लेने वाले थे। वे उन दुष्ट चित्त पापियों के उस पापपूर्ण अभिप्राय को शीघ्र ही ताड़ गए। फिर उसके प्रतिकार के लिए वे सभा से बाहर निकलकर कृतवर्मा से मिले और इस प्रकार बोले, तुम शीघ्र ही अपनी सेना को तैयार कर लो और स्वयं भी कवच धारण करके व्यूहाकार खड़ी हुई सेना के साथ सभा भवन के द्वार पर डटे रहो। तब तक मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण को कौरवों के षड्यंत्र की सूचना दिए देता हूं। ऐसा कहकर वीर सात्यकी ने सभा में प्रवेश किया, मानो सिंह पर्वत की कंदरा में घुस रहा हो। वहां जाकर उन्होंने महात्मा केशव से कौरवों का अभिप्राय बताया। फिर धृतराष्ट्र और विदुर को भी इसकी सूचना दी। सात्यकी ने किंचित मुस्कुराते हुए से उन कौरवों के इस अभिप्राय को इस प्रकार बताया, सभासदों, कुछ मूर्ख कौरव एक ऐसा नीच कर्म करना चाहते हैं जो धर्म, अर्थ और काम सभी दृष्टियों से साधु पुरुषों द्वारा निंदित है। यद्यपि इस कार्य में उन्हें किसी प्रकार सफलता नहीं प्राप्त हो सकेगी। क्रोध और लोभ के वशीभूत हो काम एवं रोष से तिरस्कृत होकर कुछ पापात्मा एवं मूढ़ मानव यहां आकर भारी बखेड़ा पैदा करना चाहते हैं। जैसे बालक और जड़ बुद्धि वाले लोग चलती आग को कपड़े में बांधना चाहें, उसी प्रकार ये मंद बुद्धि कौरव इन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को यहां कैद करना चाहते हैं। सात्यकी का यह वचन सुनकर दूरदर्शी विदुर ने कौरव सभा में महाबाहु धृतराष्ट्र से कहा, परंतप नरेश, जान पड़ता है आपके सभी पुत्र सर्वथा काल के अधीन हो गए हैं, इसीलिए वे यह अकीर्ति कारक और असंभव कर्म करने को उतारू हैं। सुनने में आया है कि वे सब संगठित होकर इन पुरुष सिंह कमल नयन श्री कृष्ण को तिरस्कृत करके हठपूर्वक कैद करना चाहते हैं। ये भगवान कृष्ण इंद्र के छोटे भाई और दूरदर्श वीर हैं। इन्हें कोई भी पकड़ नहीं सकता। इनके पास आकर सभी विरोधी जलती आग में गिरने वाले फतिंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह हाथियों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण यदि चाहें तो क्रुद्ध होने पर समस्त विपक्षी योद्धाओं को यमलोक पहुंचा सकते हैं। परंतु ये पुरुषोत्तम श्री कृष्ण किसी प्रकार भी निंदित अथवा पाप कर्म नहीं कर सकते और न कभी धर्म से ही पीछे हट सकते हैं। श्री कृष्ण ने जिस प्रकार घोड़े, रथ और हाथियों सहित वाराणसी नगरी जला दी और काशीराज को उनके सगे संबंधियों सहित मार डाला, उसी प्रकार ये शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं कालेश्वर होकर हस्तिनापुर को दग्ध करके कौरवों का नाश कर डालेंगे। अभी कौरवों की आयु शेष है, इसीलिए सदा धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण इन पापाचारियों को दंड देने में समर्थ होकर भी अभी क्षमा करते जा रहे हैं। यदि ये कौरव अपने सहयोगी राजाओं के साथ गोविंद को बंदी बनाना चाहते हैं तो सब के सब आज ही यमराज के अतिथि हो जाएंगे। जैसे तिनकों के अग्रभाग सदा महाबलवान वायु के वश में होते हैं, उसी प्रकार समस्त कौरव चक्रधारी श्री कृष्ण के अधीन हो जाएंगे। विदुर के ऐसा कहने पर भगवान केशव ने समस्त सुहृदों के सुनते हुए राजा धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहा, राजन, ये दुष्ट कौरव यदि कुपित होकर मुझे बलपूर्वक पकड़ सकते हो तो आप इन्हें आज्ञा दे दीजिए। फिर देखिए ये मुझे पकड़ पाते हैं या मैं इन्हें बंदी बनाता हूं।
यद्यपि क्रोध में भरे हुए इन समस्त कौरवों को मैं बांध लेने की शक्ति रखता हूं, तथापि मैं किसी प्रकार भी कोई निंदित कर्म अथवा पाप नहीं कर सकता। आपके पुत्र पांडवों का धन लेने के लिए लुभाए हुए हैं, परंतु इन्हें अपने धन से भी हाथ धोना पड़ेगा। यदि ये ऐसा ही चाहते हैं तब तो युधिष्ठिर का काम बन गया। भारत, मैं आज ही इन कौरवों तथा इनके अनुगामियों को कैद करके यदि कुंती पुत्रों के हाथ में सौंप दूं तो क्या बुरा होगा। परंतु भारत महाराज, आपके समीप मैं क्रोध अथवा पाप बुद्धि से होने वाला यह निंदित कर्म नहीं प्रारंभ करूंगा। नरेश्वर, यह दुर्योधन जैसा चाहता है वैसा ही हो। मैं आपके सभी पुत्रों को इसके लिए आज्ञा देता हूं। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम उस पापात्मा राज्य लोभी दुर्योधन को उसके मित्रों, मंत्रियों, भाइयों तथा अनुगामी सेवकों सहित शीघ्र मेरे पास बुला लाओ। यदि पुनः उसे सन्मार्ग पर उतार सकूं तो अच्छा होगा। तब विदुर जी राजाओं से घिरे हुए दुर्योधन को उसकी इच्छा न होते हुए भी भाइयों सहित पुनः सभा में ले आए। उस समय कर्ण, दुशासन तथा अन्य राजाओं से भी घिरे हुए दुर्योधन से राजा धृतराष्ट्र ने कहा, ये भगवान श्री कृष्ण जो जो इच्छा करें वह सब अनायास ही कर सकते हैं। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले इन भगवान गोविंद का पराक्रम भयंकर है। तुम इन्हें अच्छी तरह नहीं जानते। ये क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयानक हैं। ये सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित एवं तेज की राशि हैं। अनायास ही महान पराक्रम करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार करने पर तुम अपने मंत्रियों सहित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे जैसे पतंग आग में पड़कर भस्म हो जाता है। ऐसा कहने पर शत्रु समूह का संहार करने वाले शक्तिशाली श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा, दुर्बुद्धि दुर्योधन, तू मोहवश जो मुझे अकेला मान रहा है और इसलिए मेरा तिरस्कार करके जो मुझे पकड़ना चाहता है, यह तेरा अज्ञान है। देख, सब पांडव यहीं हैं। अंधक और वृषणी वंश के वीर भी यहीं मौजूद हैं। आदित्यगण, रुद्रगण तथा महर्षियों सहित वसुगण भी यहीं हैं। ऐसा कहकर विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले भगवान केशव उच्च स्वर से अट्टहास करने लगे। हंसते समय उन महात्मा श्री कृष्ण के श्री अंगों में स्थित विद्युत के समान कांति वाले तथा अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा और वक्षस्थल में रुद्रदेव विद्यमान थे। समस्त लोकपाल उनकी भुजाओं में स्थित थे। मुख से अग्नि की लपटें निकलने लगी। आदित्य, साध्य, वसु, दोनों अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगण, विश्वेदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस भी उनके विभिन्न अंगों में प्रकट हो गए। उनकी दोनों भुजाओं से बलराम और अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा में धनुर्धर अर्जुन और बाईं में हलधर बलराम विद्यमान थे। भीमसेन, युधिष्ठिर तथा माद्री नंदन नकुल सहदेव भगवान के पृष्ठ भाग में स्थित थे। प्रद्युम्न आदि वृषणी वंशी तथा अंधक वंशी योद्धा हाथों में विशाल आयुध धारण किए भगवान के अग्रभाग में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शारंग धनुष, हल तथा नंदक नामक खड्ग ये ऊपर उठे हुए ही समस्त आयुध श्री कृष्ण की अनेक भुजाओं में देदीप्यमान दिखाई देते थे। उनके नेत्रों से, नासिका के छिद्रों से और दोनों कानों से सब ओर अत्यंत भयंकर धूम युक्त आग की लपटें प्रकट हो रही थीं। समस्त रोमकूपों से सूर्य के समान दिव्य किरणें छिटक रही थीं। द्रोणाचार्य, भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, महाभाग्य संजय तथा तपस्या के धनी महर्षियों को छोड़कर अन्य सब लोगों की आंखें बंद हो गईं। इन द्रोण आदि को भगवान जनार्दन ने स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उस सभा भवन में भगवान श्री कृष्ण का वह परम आश्चर्यमय रूप देखकर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, कमल नयन, आप ही संपूर्ण जगत के हितैषी हैं, अतः मुझ पर भी कृपा कीजिए। भगवन,
मेरे नेत्रों का तिरोधान हो चुका है, परंतु आज मैं आपसे पुनः दोनों नेत्र मांगता हूं। केवल आपका दर्शन करना चाहता हूं, आपके सिवा और किसी को मैं नहीं देखना चाहता। तब महाबाहु जनार्दन ने धृतराष्ट्र से कहा, कुरुनंदन, आपको 2 अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जाएं। महाराज जनमेजय, वहां यह अद्भुत बात हुई कि धृतराष्ट्र ने भी भगवान श्री कृष्ण से उनके विश्व रूप का दर्शन करने की इच्छा से 2 नेत्र प्राप्त कर लिए। सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए। यह जानकर ऋषियों सहित सब नरेश आश्चर्यचकित हो मधुसूदन की स्तुति करने लगे। भरत श्रेष्ठ, उस समय सारी पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र में खलबली पड़ गई और समस्त भूपाल अत्यंत विस्मित हो गए। तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने अपने इस स्वरूप को, उस दिव्य, अद्भुत एवं विचित्र ऐश्वर्य को समेट लिया। तत्पश्चात वे मधुसूदन ऋषियों से आज्ञा ले सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े सभा भवन से चल दिए। उनके जाते ही नारद आदि महर्षि भी अदृश्य हो गए। वह सारा कोलाहल शांत हो गया। यह सब एक अद्भुत सी घटना हुई। पुरुष सिंह श्री कृष्ण को जाते देख राजाओं सहित समस्त कौरव भी उनके पीछे पीछे गए, मानो देवता देवराज इंद्र का अनुसरण कर रहे हों। परंतु अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उस समस्त नरेश मंडल की कोई परवाह न करके धूमयुक्त अग्नि की भांति सभा भवन से बाहर निकल आए।